डियर स्टूडेंट, आज हम हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। इस सभ्यता का उदय सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। इसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो था, जो कि 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। आइए अब हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। इस सभ्यता का विस्तार पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, तक तथा उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर का एक इलाका है, से दक्षिण में दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ तक फैला हुआ है। इसके स्थल हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि अनेक जगह फैले हुए हैं। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर था। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः हमें 1600 से और 1400 किलोमीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक आयताकार क्षेत्र में फैली हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके कालक्रम के बारे में। इसके कालक्रम के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम जो कि समय निर्धारण की पुरानी तक सबसे विश्वसनीय तकनीक है कार्बन डेटिंग, उसके अनुसार हम इसके कालक्रम को आपको बताएंगे। पहला, कार्बन डेटिंग के अनुसार इसको 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण 3300 से 2800 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा चरण है इसका 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा चरण 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी नगर योजना के बारे में। इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता को नगर योजना के लिए मुख्य तौर पर आज भी याद किया जाता है। इसकी नगर योजना में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, रक्षा प्राचीर। रक्षा प्राचीर का अर्थ है कि नगर की रक्षा करने के लिए इन्होंने एक दीवार बनाई हुई थी, जो कि एक पूरी तरह से इनके जो नगर है वो दीवार से घिरे हुए थे, ताकि कोई इन पर बाहरी हमला ना करे। अब हम बात करते हैं इसकी सड़कों के बारे में। इसकी सड़कें की योजना इतनी व्यवस्थापूर्ण थी कि जैसे आजकल हमारे सेक्टरों में भी नहीं होती है। इसकी सड़कों के बारे में बात करते हैं तो इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बिल्कुल सीधी और चपटी होती थी। ये देखिए, इस तरह से जो है ये सड़कें एक दूसरे को काटती थी, और ये इनकी चौड़ाई 13 से 16 मीटर तक भी होती थी। अब हम बात करते हैं नालियों के बारे में। इनकी जो है नालियाँ ढकी हुई थी, इनके अंदर इनकी नालियों की बेहतरीन व्यवस्था थी। जैसे कि आजकल हमारे सीवर होते हैं, उसी तरह जो है नालियाँ चौड़ी होती थी। गली की नालियाँ जाके मुख्य सड़क की नाली में मिल जाती थी, और उसके बाद सड़क की नालियाँ जाके मुख्य सीवर में मिलती थी, और वहाँ से गंदा पानी जो है नगर के बाहर निकाल दिया जाता। अब हम बात करते हैं इस समय के भवनों के बारे में। इस समय के भवन बड़े खुले और ज़्यादा कमरों वाले होते थे। कई जगह 2 मंजिला भवन भी पाए गए हैं। के भवनों के द्वार गलियों में सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों में खुलते थे, और ये भवन में सारी व्यवस्था जो आधुनिक समय में होती हैं आज की, उस समय में सभी सुविधाएं जो है दी गई थी। अब बात करते हैं ईंटों के बारे में, जिनके बिना भवनों का और नालियों का और सड़कों का निर्माण संभव नहीं हो पाता। इस समय में बहुत ऊंची और जो बहुत चौड़ी और लंबी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनकी मोटाई भी काफ़ी अधिक होती थी। इनका अनुपात सामान्य तौर पर 1:2:3 और 1:2:4 के समय का प्रयोग होता था। उस समय की ईंटें आज भी बहुत अच्छी स्थिति में पाई गई। आज चलो, धन्यवाद स्टूडेंट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके कैसा इसके समय में जीवन था, क्या क्या हमें उस समय के बारे में मिला है, क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं।